सभी को कर्नाटक के उन स्कूलों के बारे में बताएंगे जहां पर स्कूलों में शिक्षा की बजाय अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह के विरोध लगातार आग की तरह फैलते हुए जा रहे हैं। वहां की स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं मांग कर रही हैं कि हमें हिजाब पहन करके क्लास अटेंड करने दी जाए, हमें इजाजत दी जाए कि हम हिजाब पहन करके क्लास के अंदर जाएं, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है। दूसरी तरफ बातचीत करें तो स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू छात्र इसके विरोध में भगवा रंग के गमछे पहन करके स्कूल के सामने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मांड्या जिले में सरकारी इंटर कॉलेज में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। आरोप है कि इस कॉलेज के अंदर 12 से ज्यादा लड़कियां हिजाब के बुर्के में पहुंची थी, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले 100 से अधिक हिंदू छात्रों ने भगवा रंग के गमछे पहने और इसका विरोध किया और विरोध के अंदर नारे लगाते हुए भी वह सभी नजर आ रहे हैं। इन नारों के विरोध में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, जिससे वहां के हालात काफी तनावपूर्ण भी हो चुके हैं। लेकिन क्या शिक्षा की पाठशाला में धर्म को शिक्षा से ऊपर रखना सही है? इस पर सियासत अभी लगातार गरमाई हुई है। सियासत इस कदर तक गरमा गई है कि एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के मैं आप सभी को सीधा सुनाऊंगा। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफात बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। ये तो था एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन मुस्लिम छात्राओं की और मुस्लिम संगठनों की दो मांगे हैं। क्या मांगे हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि हाल फिलहाल पहली मांग यह है कि कर्नाटक सरकार ने इस मामले में 5 फरवरी को जो सर्कुलर जारी किया था उसे वापस ले लिया जाए। दूसरी मांग यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहन करके पढ़ने की भी इजाजत दी जाए। वहीं कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के अपने सर्कुलर में 3 बातें कही थी। पहली बात, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी मैनेजमेंट की तरफ से तय की गई यूनिफॉर्म पहनकर ही क्लास के अंदर आएंगे। तीसरी बात यह थी कि जिन स्कूलों में अभी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है, वहां भी हिजाब और बुर्के में किसी लड़की को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज यहां पे सवाल ये उठता है कि हमारे देश में स्कूल कानून के हिसाब से चलेंगे या धर्म के हिसाब से चलेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्या वाकई में हिजाब और बुर्के को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। लेकिन अगर हम इसी पर बातचीत करें तो कुरान में हिजाब और बुर्के का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इनकी जगह खिमर और जिबाब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिनका अर्थ है कि महिलाओं द्वारा अपने सर और चेहरा ढकना। एक और तो बात इस्लाम धर्म में हिजाब को लेकर के की गई है, लेकिन हिजाब को धर्म की पहचान से इस्लाम धर्म के अंदर जोड़ा बिल्कुल भी नहीं गया है, जैसा कि यह मुश्किल है और वही महिलाएं दावा कर रही हैं। लेकिन हो ऐसा भी सकता है कि यह जो महिलाएं दावा कर रही हैं इन सभी को इस्लाम की सही प्रकार से जानकारी नहीं हो, बल्कि इस्लाम के अंदर तो लाज और शीलता का विषय इसे माना गया है। और जो बात आपको पता नहीं होगा वह भी मैं आप सभी को बता दूं कि इस्लाम के अंदर जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना है, उनमें हिजाब और बुर्के का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। इनमें पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि
वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज कहते हैं। वहीं तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में एक बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। चौथा स्तंभ है सोम, इसे रोजा रखना भी बोलते हैं। इसी तरह हज को इस्लाम के अंदर पांचवा स्तंभ माना जाता है, यानी हिजाब और बुर्के का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या शिक्षा के मंदिर में ऐसी राजनीति होना सही है या गलत है? क्या स्कूलों के अंदर अभी से इस बुर्के को लेकर के विवाद बनना सही है या गलत है? क्या स्कूलों के अंदर अभी से जय श्री राम और अल्लाह अकबर जैसे नारे लगना सही है या गलत है? और अगर सही है तो आने वाले समय में देश की स्थिति, आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर जो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में देखने को मिली थी, वैसी ही स्थिति भारत की भी बनती हुई नजर आएगी। ये तो आप सभी को तय करना है, क्या स्कूलों के अंदर शिक्षा जरूरी है या फिर इस बुर्के को लेकर के विवाद करना जरूरी है। साथ ही अभी हाईकोर्ट के अंदर इस पर विचार विमर्श भी चल रहा है, और विचार विमर्श होने के बाद में क्या कुछ नतीजे आएंगे ये मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।